तो बीजेपी के इस चुनावी गाने को आवाज मनोज तिवारी ने दी है और मनोज तिवारी से बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। हमारे साथ में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी हैं और मनोज तिवारी जी को पूरे प्रचार का कहीं ना कहीं दायित्व मिला है। और जिस तरह से देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। उत्तर प्रदेश जो कि पूर्वांचल है, मनोज तिवारी बनारस से काफी इनका लगाव है और बनारस में आज मौजूद है। में पहले आपका स्वागत है। और जिस तरह से प्रचार प्रसार का देखिए कहीं ना कहीं कोविड के चलते एक तरह से रुका है मामला, प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी शुरुआत हुई। आपने बड़ा धमाकेदार प्रचार का एक तरीका गाना गाया है अपने बीजेपी पार्टी के लिए, कैसा है और इसके पीछे क्या है? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप कि इस समय कोविड के साए में हम लोग बहुत ही जनता को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है जी। और इसके लिए चुनाव आयोग के इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन अपनी बात तो पहुंचानी है। तो कल मैं गोरखपुर में भी था, मैं डोर टू डोर करीब 3 जगह गया। हालांकि मैं थोड़ा चिंतित भी हुआ क्योंकि अभी मैं तो वीडियो नहीं डाल पाया हूं, क्योंकि मैं जिस गली में घुसा तो हम लोग तो 3 ही लोग थे, लेकिन लोग जो है वो 1000-1200 लोग हो गए, तो बहुत जाम दिख रहा था। तो मैं थोड़ा चिंतित भी हो गया, लेकिन अब क्या करें, हम तो 2, 3, 4 लोग 5 लोग तक जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान डिजिटल मार्फत हम लोग अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। और देखिए कैसा सुखद संजोग है, ये जो गाना, जो हमारा गाने का भी टीजर जो है करीब 12 मिलियन लोग देख चुका है जी। तो निश्चित रूप से उत्साह तो बढ़ रहा है कि भाई ये तो अच्छा साधन है, अगर अच्छी बात हो तो पहुंचेगी। लेकिन हम इस गाना को निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में और इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाए जी। लेकिन इस गाने में हमने कहीं भी कमल और मोदी जी, जोगी जी नहीं कहा है। हमारा गाना क्या है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है जी। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा, सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। अब हमने तो इतनी बात कही जी। लेकिन लोगों को लगता है भाजपा का गाना है। मतलब जिस तरह से विकास हो रहा है, बनारस के देखिए बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, अयोध्या की नगरी में। नहीं, जब हम कहते हैं मंदिर बनने लगा तो खाली बाबा विश्वनाथ पे नहीं ठहर सकते आप। अयोध्या भी है, अयोध्या मंदिर बना है। अयोध्या जी पे जाएंगे, उससे पहले केदारनाथ जी को सजाया गया, संवारा गया। उसके पहले करतारपुर साहिब का रास्ता खुलवाया गया। उसके पहले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पंचतीर्थ बनाया गया, जहां जन्म लिए, जहां अंतिम सांस लिए, जहां शिक्षा लिए, जहां दीक्षा लिए, हर जगह स्मारक बनाया गया है। तो ये जो हमने कहा मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, तो हम जब कह रहे हैं तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मंदिर सिर्फ ईंट कंक्रीट की दीवार ही नहीं, शुद्धता की भी, पवित्रता की भी, वो उदारता का भी। तो हमने उस गाने को गाया है और मुझे बहुत, अभी बस आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर उसका वीडियो के साथ रिलीज हो जाएगा। चलिए पवन जी, जिस तरह से आपको भी कहीं ना कहीं कोविड से संक्रमित थे, ईश्वर ने अच्छा वापस फिर आए, क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव प्रचार है इस बार, जिससे कोविड बढ़ रहे हैं लगातार, देखिए उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में सभी जगह बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रचार प्रसार का यही माध्यम रहेगा या रैली निकलेगी, लोगों के बीच जाया जाएगा और जैसे भीड़ हुआ करता था कहीं ना कहीं उसी तरह का होगा, या जिस तरह से आपने कहा कि गाने का सोशल मीडिया का एक सहारा लिया जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा? अब तो हम इंतजार कर रहे हैं, कल 15 तारीख को चुनाव आयोग एक और मीटिंग बुलाया है, तो देखते हैं कि इसका अगला स्वरूप कैसा होगा। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। इससे अखिलेश यादव को परेशानी हो सकती है, हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं कि हमारे विजन में जनता को बचाना पहला उद्देश्य है, संवैधानिक बाध्यता है चुनाव कराना। लेकिन हम इसके बाद भी जैसे ही 5 आदमी तक तो है ना कि डोर टू डोर कर सकते हैं, तो हम डोर टू डोर भी शुरू कर चुके हैं।
देखिए बनारस में 5-5 की टोलियां लोगों के घरों में जा रहे हैं और मोदी जी के 5 साल जैसे कार्य हैं सब लोग, बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वो तो कोविड में आ गए हैं, आदरणीय राजनाथ जी भी कोविड में है, लेकिन अमित शाह जी सब लोग भी ये 5-5 के साथ जाएंगे। हम इस डोर टू डोर को भी डिजिटली अपनी बात पहुंचाने को भी, आप लोगों का चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जी। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमको समझाना क्या, हमको समझाना सिर्फ एक बात है कि मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन, ये जो लड़ाई है, चुनाव है, ये लड़ाई है दो विचारों की। एक विचार कहता है कि नहीं नहीं जी, हमारे दीवार में नोट हम चुनवा के रखे थे, कहीं निकलवा रहे हैं, हमको अपना घर भरना है जी। और दूसरी विचारधारा है कि एक एक पैसा सड़क में लगना चाहिए, एक एक पैसा लोगों के, गरीब को अनाज मिलने के लिए लगना चाहिए, वैक्सीन मिलने के लिए लगना चाहिए। इन दोनों विचारों का लड़ाई है। अखिलेश यादव देखिए लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जिस कार्य को शुरू किया था आप लोगों ने उस कार्य को बढ़ाया है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है, लोग त्रस्त है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत घातक नहीं हो सकता है पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, लेकिन हाँ ये लोग अब कह रहे हैं कि जब से चुनाव का बिगुल बजा है पेट्रोल का दाम एक बार भी नहीं बढ़ा। क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, पहली बार 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोल डीजल का दाम इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार कर देती है। देश का कुछ लेना देना नहीं है हमारा, वहां बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, वहां घटेगा तो घट जाएगा। क्या दिखता है इस बार मोदी, इस बार जो मुकाबला है क्या समाजवादी पार्टी से है या कांग्रेस से या बसपा? क्या लगता है और बीजेपी कितनी सीटों पे इस बार लेके आएगी? कितना जीत के प्रति आप स्वस्थ है उत्तर प्रदेश को? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से विश्वास शासन में पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में, अगर हम पिछले बार के 325 का भी रिकॉर्ड तोड़ दी जनता ना, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पूर्ण सरकार पर पूरे बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से। मतलब मेरा जो अब तक राजनीतिक सोच है, जो लोगों को पहचानने की शक्ति है, वो हिल जाएगी अगर मेरा ये विचार हिला। मैं लगातार घूम रहा हूं ना, मैं अभी बनारस पहुंचा हूं, बाय रोड पहुंचा हूं। हम सोचिए, हम बड़हलगंज से 2.25 घंटा में बनारस आ जा रहे हैं। बीच में देखा था ऊपर से सड़क जाता हूं, कहां जाता हूं भैया? बक्सर जाता हूं। अरे बाप रे बाप, ये क्या जाती, बलिया जाता हूं। वो देखो ये कहां जाता हूं भाई? ये तो बाहर एयरपोर्ट से चंदौली जाता हूं। नेवर, पब्लिक ऑफ पूर्वांचल नेवर थॉट दिस सक्सेस, कभी सोची नहीं। और जो कहा था प्रधानमंत्री ने कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, वो करके दिखाए हैं। फिर भी हम भी बोलते हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश के सफलता का हुआ श्री गणेश है। अभी बहुत कुछ शेष है जो हमें करना है। मनोज तिवारी थे। जिस तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार ये हर जिलों में जा रहे हैं और इस बार इन्होंने जो गाना गाया है वाकई लोगों को, दिलों को छू रहा है और चुनाव प्रचार में वाकई कह रहे हैं कि कारगर होगा और इस बार बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार में सत्ता में आएगी। कैमरामैन विक्की के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 वाराणसी।